जगमाल बड़ा बदमाश टाइप का आदमी था। जगमाल चलता है, लड़ाई करता है, इधर उधर किसी ना किसी के साथ कुटा मारा करके आता ही था डेली। और कुछ जगमाल को नहीं मिलता तो घर में ही किसी से लड़ाई कर लेता। एक बार तो अपने चाचा जी को पीट दिया था उसने। तो मलिनाथ जी खुद भी बड़े परेशान रहते, यार ठीक लड़ाइयां करता है, डेली शिकायतें ले लेके आता है। मेवानगर इनकी राजधानी, मेवानगर के पास के किसी गांव में, गणगौर के आसपास का टाइम था। किसका टाइम है? लड़कियां गणगौर पूजने के लिए जाती है, लड़कियां कुएं पे गणगौर पूजने के लिए गई हुई थी। उधर से गुजरात का सेनापति जा रहा था। कहां का सेनापति? गुजरात में राजा हुआ करता उन दिनों में महमूद बेग। क्या नाम था? महमूद बेग का सेनापति जा रहा था। और उसने जब देखा कुएं पे लड़कियां अकेली खड़ी है तो लड़कियों को उठा के ले गया। गांव वाले कई देर तक जब लड़कियां घर पे नहीं तो उनको पता चला कि यार लड़कियों का तो किडनैप हो गया है। तो अब जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? राजा। राजा कौन है? मलिनाथ जी। तो भाग के मलिनाथ जी के पास आए, भाई मलिनाथ जी, हमारी लड़कियों का महमूद बेग का सेनापति किडनैप करके ले गया। तो मलिनाथ जी ने कहा, तैयारी करो, लड़ाई की तैयारी, वो सेना की तैयारी करो, पीछा करते हैं, पकड़ के लाते हैं। जब वो तैयारी कर ही रहे थे इतने में जगमाल आ गया। जगमाल ने पूछा, पिताजी आज किस बात की तैयारी है? तो उन्होंने कहा, यार तू तो घर पे रहता नहीं है, फालतू में इधर उधर लड़ाइयां करता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि अपनी बहन बेटियों को दुश्मन उठा के ले गया, अपनी जनता की लड़कियों को दुश्मन उठा के ले गया, अपने गांव की लड़कियों को उठा के ले गया। उसको बड़ा ही बुरा लगा। उसने कहा, आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा आप पीछा करके और मैं लेके आऊंगा। कि यार तुम बीच में किसी से लड़ लुड़ा के वापस आ जाएगा? उसने कहा, नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, पक्का पक्का मैं लेके आऊंगा। अब जगमाल ने तैयारी की, पता लगाया कि भाई कहाँ लेके गए। तो पता चला कि उन लड़कियों को अहमदाबाद लेके गए। कहाँ लेके? तब गुजरात की राजधानी कौन सी होती? अहमदाबाद। और अहमदाबाद में जो राजा है महमूद बेग, उसकी राजकुमारी है, उसकी राजकुमारी का नाम है गिंदोली। क्या नाम है? महमूद बेग की राजकुमारी, राजकुमारी का नाम क्या है? और ये अहमदाबाद में रहती है। अहमदाबाद में इसका महल है, उस महल में रहती है। और अपने वाली सारी लड़कियों को उस महल में गिरफ्तार करके रखा। वो गिंदोली की नौकरानी है। वहां गिंदोली के महल में, अब गिंदोली दिन में कहती है मैगी खाऊंगी, तो मैगी बना के लाती है। गिंदोली कहती है मेरे बालों में शैम्पू करो, तो शैम्पू करती है। वहां नौकरानी का काम कर रही है वहां पे। तो जगमाल ने कहा, ठीक है, तो अपने महल पर हमला करते हैं और अपनी लड़कियों को उठा के वापस लेके आते हैं, उनको बचा के लाते हैं भाई। तो किसी ने कहा, तेरे में दिमाग तो है नहीं, खाली लड़ना जानता है। अहमदाबाद में गुजरात के राजा की राजकुमारी का महल है और तू कहता महल पर आक्रमण कर देंगे। तुझे क्या लगता है महल के आसपास सिक्योरिटी नहीं है? एक भी जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा। राजकुमारी का महल है यार, परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां पे। तो उसने कहा, तो फिर अपने कैसे ला सकते हैं? पता लगाओ तो पता चला कि शुक्रवार के दिन, हर फ्राइडे को, राजकुमारी अहमदाबाद से बाहर एक दरगाह है। दरगाह समझते हो? संतों की जो दरगाह होती है, उस दरगाह पे दिया धूप करने जाती है, अगरबत्ती करने जाती है। और दरगाह पर जब अगरबत्ती करने जाती है तब अकेली जाती है। वो राजकुमारी होती है और साथ में अपने वाली जो लड़कियां वो नौकरानी के रूप में जाती है। कोई अगरबत्ती लेके, कोई चादर लेके, कोई फूल लेके, चादर चढ़ाते हैं, कोई फूल लेकर वैसे जाती है पूजा के लिए, पूजा का सामान लेके जाती है। और वहां पे अकेली होगी, वहां पे पुलिस या फौज साथ में होगी नहीं, वहां से उठा लेंगे। तो ये काम ठीक है। राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े यदि कहीं के माने गए तो वो थे मालानी। कहाँ के घोड़े? मालानी का राजा मलिनाथ जी, मलिनाथ जी का बेटा जगमाल। तो जगमाल ने अच्छे अच्छे घोड़े लिए, 10-15 घोड़े लेके बृहस्पतिवार के दिन ही शाम को जाके दरगाह के पास बैठ गए। कोई आता जाता पूछे, भाई कौन और तुम लोग यहाँ दरगाह के पास क्यों बैठे? घोड़े बेचने आए। मालानी के घोड़े। और मालानी के घोड़े बेचने के लिए लोग इधर उधर आया करते थे, कोई डाउट भी करता नहीं था तो कि मालानी के घोड़े बेचने के लिए आए। अब वहां पे कोई पूछे कि भाई घोड़ा कितने का दिया, तो 3,000 वाले घोड़े की रेट बताए 30,000, ताकि कोई खरीद ना ले। खरीद ले तो अपने कम पड़ जाएगी। अब अगला बंदा कहे कि यार 30,000 का थोड़ी आता है, घोड़े तो 2,500 का आ जाता, 3,000 का आ जाता। भाई असली मालानी का माल है, लेना तो ले वरना रवाना हो। कुल मिला के उसने क्यों घोड़े बेचने उनको उनको अगले दिन का वेट करना। अगले दिन शुक्रवार को नियत समय पर गिंदोली वहां पर उन अपने वाले लड़कियों के साथ में पूजा करने के लिए आई। जैसे अब इन जगमाल और जगमाल के साथियों ने देखा कि अपने वाली लड़कियां भी पहचानती थी, अपने गांव के बंदे कौन ना पहचाने। उनका भाई आ जाओ सर। लड़कियां दौड़ के घोड़ों पर बिठाई, वहां से रवाना हो गए। जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है कि भाई वो इंटेलिजेंट था, वो ये जानता था कि गुजरात की सेना पीछा करेगी अपना, है ना। और गुजरात की सेना पीछा करेगी तो अपने तो 10-15 लोग हैं, सेना पूरी पीछा करेगी तो बीच में रोकेगी। यदि बीच में रोका तो फिर फिल्मों की तरह करेंगे, एक भी कदम आगे बढ़ा है तो राजकुमारी का फिल्मों में दिखाते तो वैसा कुछ किया जाएगा और अपने बचा लेंगे अपनी लड़कियों। तो गिंदोली को उठा के वहां से लेके आ जाता है। पर गुजरात की सेना पीछा करती, उससे पहले मालानी के शानदार घोड़े पहुंच गए मेवानगर। मेवानगर में लड़कियों को लाके घर वालों को सुपुर्द किया, सारे लोग राजी हुए, जगमाल की जय जयकार हुई। गिंदोली के लिए अलग से कैंप बनाया गया, वहां कैंप में गिंदोली को छोड़ दिया। इतने में पीछे से सेना आ गई गुजरात की, और गुजरात के सेनापति ने आकर, बाकी सब ठीक है, तुम गिंदोली को क्यों लाए?
तो उसने कहा भाई हम तो नहीं लाते, हम तुम्हारी तरह नहीं है कोई जो लड़कियों को उठा उठा के लेके जाए, पर हम इसलिए लेके आए थे कल को बीच में तुम लोग पकड़ लो तो हम बच सके, गिंदोली दे के हमारी लड़कियों को बचा सके। अब तुम्हारी गिंदोली अलग बैठी, तुम इसको लेके चले जाओ। गिंदोली के पास भेजा किसी को, भाई जाओ उसको कहो कि तुम्हारे पिताजी की सेनापति आए लेने के लिए। गिंदोली जब वहां अहमदाबाद के अंदर थी, उस महल में रहती थी, और अपने वाली लड़कियां जब उसकी नौकरानी थी, तो अपने वाली लड़कियां उसको बार बार कहा करती थी कि राजकुमारी गिंदोली तुम कब तक हमें इस महल में रखोगी, तो कब तक क्या तुम यही मरोगी, तुम नौकरानी हो हमारी, किडनैप करके लाए और जाओगी कहाँ। तो कहती कि ना, हमारा भाई जगमाल आएगा और एक दिन हमें बचा के लेके चला जाएगा। जगमाल कौन है? जगमाल, जगमाल हमारा भाई है, हमारा राजकुमार है, उसको जब पता चलेगा पक्का बचाने के लिए आएगा। उसने कहा अरे भले ही जगमाल हो भले ही कोई और हो, ये मेरे बाप का महल है, और नीचे देख सिक्योरिटी देख, जगमाल आया ना शाम से पहले पहले पकौड़े बना खा जाएंगे मियाँ, तुम्हारी गलत फहमी होगी। पर लड़कियों का कॉन्फिडेंस था, लड़कियां हमेशा कहती कि नहीं हमारे करण अर्जुन हमें बचा के लेके जा। इसलिए गिंदोली की, अब आप किसी व्यक्ति का जिक्र बार बार किसी के सामने करते हैं तो फिर स्ट्राइक करता है ये दिमाग में। तो गिंदोली को लगता था कि जगमाल कौन है, कैसा है, इन लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। उस दिन जब गिंदोली को जगमाल उठाता है तो वहां से अहमदाबाद से मेवानगर आते आते गिंदोली को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। एक बीमारी है कि आपको उससे प्यार हो जाता है जो आपका किडनैप करता है। हाईवे मूवी इसी पे बनी हुई है। आलिया भट्ट की आप हाईवे मूवी देखना, रणदीप हुड्डा उसका किडनैपर है, उसी से प्यार करने लग जाती है। तो गिंदोली ने कहा मैं वापस नहीं जा रही, अब जीना मरना यहीं पर। जगमाल को कहा कि भाई वो जा ही नहीं रही। जगमाल क्या, जगमाल ने कहा राजकुमारी तुम वापस जाओ, हम तुम इसलिए लेके आए थे भाई हमारी लड़कियों को सेफ ला सके। उसने कहा नहीं अब मुझे नहीं जाना, अब मैं यहीं रहूंगी, तुम मेरे से शादी करो। तो जगमाल ने कहा भाई शादी की तो कोई बात नहीं, पर हमारा मजहब अलग अलग है, तुम अलग मजहब क्यों, मैं अलग मजहब का। उसने कहा मोहब्बत मजहब कहाँ देख पाती है। आप ये कहानी भले ही पहली बार सुन रहे होंगे, आपकी और मेरी मम्मी शताब्दियों शताब्दियों से गणगौर पे गिंदोली के गीत गाती है। आज भी हम गणगौर पे किसके गीत गाते हैं? क्योंकि गिंदोली को किस दिन उठा के लाए थे? गिंदोली वळती धरान घुड़ला ऊपर घाल, मांडल सिंह लायो मर्द मालर और जगमाल की। मल्लीनाथ जी ने अपनी मृत्यु के बाद अपने बेटे को, जगमाल को राजा नहीं बनाया, अपने भाई को राजा बना दिया था। भाई था वीरमदेव। कौन था? वीरमदेव के बाद वीरमदेव का बेटा राजा बना। वीरमदेव का बेटा कौन था? चुंडा। कौन राजा बना? अब ये उधर आपके उधर बाड़मेर वाले इलाके में उधर बैठे हुए, इधर जोधपुर वाले इलाके में मुख्य रियासत हुआ करती मंडोर। कौन सी थी? और मंडोर में उस समय जो वंश था वो वंश था प्रतिहार। कौन सा? प्रतिहार। प्रतिहारों की एक ब्रांच राज कर रही थी, उस ब्रांच का नाम था इंदा। प्रतिहारों में भी कौन से प्रतिहार थे? इंदा। इंदा प्रतिहार राज कर रहे हैं। कहां पर राज कर रहे हैं? मंडोर। उन दिनों दिल्ली में मुसलमानों का राज आ गया था और दिल्ली वाले मुसलमान मंडोर पर हमले कर रहे थे और उन्होंने मंडोर पे कब्जा कर लिया था। इंदा प्रतिहारों के समझ में आ गया, अपने हाथ से मंडोर निकल गया। वो मंडोर को वापस प्राप्त करना चाहते हैं। उनको किसी बड़े आदमी की सहायता की आवश्यकता है। नई नई शक्ति उभर रही है राठौड़ों की, और राठौड़ों का राजा कौन बना हुआ है? चुंडा। वो चुंडा से सहायता मांगते हैं, चुंडा उनकी सहायता करता है, मंडोर जीतते हैं। और मंडोर जीतने के बाद में वो मंडोर चुंडा को दे देते हैं और अपनी राजकुमारी की शादी कर देते हैं, दहेज में देते हैं। किस में देते हैं? तो प्रतिहारों ने दहेज में चुंडा को क्या दे दिया था? तो बाद में राठौड़ों की राजधानी कौन सी बन गई? इंदारो उपकार कम धज कदे ना बीसरे, चुंडो चौरी चाड मंडोर दिनी दाइजे। इन दोनों का उपकार राठौड़ कभी भी भूलेंगे नहीं। उन्होंने न केवल चुंडा के साथ अपनी राजकुमारी की शादी की, बल्कि मंडोर क्या दे दिया था? देखो, प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा